गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आखिरी काव्यांश पढ़ेंगे। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। शील का मतलब आपको पहले भी बताया था मैंने, विनम्रता को कहते हैं शील। तो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को या नम्र स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। ताना मार रहे हैं वे। लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। कौन नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता पूरे संसार में। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण राहा सोचू बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए। नीके का मतलब होता है अच्छी तरह से। आप अपने माता पिता के उऋण माने ऋण से, नीके माने अच्छी तरह से, भय माने हो गए, मुक्त हो गए। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। अब गुरु ऋण शेष है आपके ऊपर, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। गुरु ऋण का मतलब मैंने आपको कल बताया था। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। ऐसा लग रहा है, सो जनु ऐसा लग रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है। ये लक्ष्मण कह रहा है परशुराम से कि ऐसा लग रहा है कि वह गुरु ऋण मेरे माथे पर लिखा हुआ है। काढ़ा माने लिखा हुआ है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, और बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। ब्याज कहते हैं सूद को। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। इसलिए अब आप हिसाब करने वाले को बुलाकर, व्यवहारिया कहते हैं हिसाब लगाने वाला जो होता है, कि अब आप हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं थैली खोलकर सब कुछ चुकता कर दूंगा, हिसाब किताब। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय अब सभा पुकारा। तो लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर कुठार सुधारा, परशुराम ने फरसा ठीक किया अपने हाथ में, मारने के लिए तैयार हैं। तो जनक सभा में हाहाकार मच गया। सभी लोग हाय हाय करने लगे। मतलब कहने का क्या है कि हाय अब क्या होगा। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचौन नृप दोही। क्रोधित होकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगु वंश के श्रेष्ठ, भृगुबर माने भृगु वंश के श्रेष्ठ, परशु दिखा वही मोही, मुझे आप बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचौं निपतोई, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर, कि आप विप्र हैं, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़े जा रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रण गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। मिले न कबहू सुभट, सुभट का मतलब होता है योद्धा, और गाढ़े का मतलब होता है अच्छे। तो आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं, ऐसा लग रहा है। द्विज देवता, द्विज देवता माने ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता घर ही के बड़े, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर सभा में जितने भी उपस्थित लोग थे वे सब कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, अर्थात ठीक तरह से बात नहीं कर रहे हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर सभा में उपस्थित लोग कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, अर्थात ठीक तरह से बात नहीं कर रहे हैं। रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। तब श्री राम ने लक्ष्मण को से नहीं माने आंख के संकेत से, निवारे माने रोक दिया, आंख से इशारा किया रुकने का। तो लक्ष्मण श्री राम का इशारा समझ कर रुक गए।
लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोकु कृषाणु। तुलसीदास कहते हैं, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भृगु वंश में श्रेष्ठ भृगुबर कोकु, भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध भरी, कृषाणु का मतलब होता है आग में, लखन उतर आहुति सरिस, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध भरी आग में लक्ष्मण के वचनों ने आहुति का काम किया। जब हम हवन करते हैं तो उसमें सामग्री डालते हैं तो उससे क्या होता है, आग ज़्यादा तेज हो जाती है। तो उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध भरी आग में लक्ष्मण के वचनों ने आहुति का काम किया। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर मतलब उसे शांत करने के उद्देश्य से, और वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे वे सब भी विद्रोह कर रहे थे कि भाई गलत बात कर रहा है लक्ष्मण। तो परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर उसको शांत करने के उद्देश्य से रघुकुल के सूर्य, रघुकुल भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य, तो रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले, जल सम, जल के समान शीतल वचन बोले, अर्थात उनके मधुर वचनों ने परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया।